हाँ जी बेटा, गेटवे टू इंग्लिश चैनल ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਕਬੁੱਕ ਇਹ ਕਲਾਸ 8th ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਬੁੱਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਲੈਸਨਸ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है बेटा, क्योंकि अपने जो हुण दा सिलेबस हैगा ना इस फस्ट टर्म दे विच अपने कोल तकरीबन जो है 6 लैसनस ने। आप 3 लैसनस इस वीडियो च डिस्कस कर रहे हैं तो द रेस्ट 3 लैसनस जो है वो आप दूसरी वीडियो च डिस्कस किए हुए हैं, चैनल ते पईयां ने दोनों वीडियोज़ तुसीं देख सकते हो। ठीक है, सो आओ आप शुरू करते हैं। माई इंग्लिश वर्कबुक क्लास 8th। ठीक है, आओ बेटा। सो फस्ट लैसन बेटा अपना है फस्ट वर्कशीट है। फस्ट लैसन का नाम है वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी। आओ सब तो पहला बेटा वर्ड मीनिंग्स ने। ठीक है, फस्ट वर्ड है देखो फीचर। फीचर का मतलब होंगे बेटा विशेषता। फीचर मीनज विशेषता होंदा है। पेपर च ना वर्ड मीनिंग्स आउणगे तुहाडे, लर्न कर लो चंगी तरह। वर्कबुक दे विच बहुत काम आउणा बेटा, क्योंकि जो तुहाडा पेपर है ना MCQ टाइप ही है, सारा MCQs आउणगे। ठीक है, तो हर भी सबजैक्ट के तुहाडे जिन्ने भी टॉपिक ने MCQs तुहानू जो है अवेलेबल ने इस चैनल ते गेटवे टू इंग्लिश ते। जेकर सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसक्राइब जरूर कर लियो। ठीक है, दूसरा वर्ड बेटा अपने को है देखो वैल्यू। वैल्यू का मतलब मुल जां आपां कह सकते हैं कीमत। ठीक है, ये मीनिंग है इसका। तीसरा वर्ड अपने को है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होंगे बेटा भंडारण करना। स्टोरेज का मतलब भंडारण करना। ठीक है, तो ओबसैस्ड। ओबसैस्ड का मतलब है बेटा जनून। किसी चीज़ को काम करना जनून जो हो जाता है ना उसनों आप कहते भी ओबसैस्ड हो गया ये। जिवें इस लैसन के जो नरेटर सी ना वो ओबसैस्ड हो गई सी बैल कंप्यूटर की, है ना। अगला वर्ड है पंजवां, इसका मीनिंग है बेटा रुचि होना। किसी चीज़ के रुचि होना, इंट्रीग। ठीक है, चलो उस तो बाद देखो यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल सेंटेंसिस। तुसीं सेंटेंसिस बनाने ने। पहला वर्ड है मनी। मनी का सेंटेंस आपां देखो बनाया द राइटर लर्नड द वैल्यू ऑफ मनी। द राइटर लर्नड द वैल्यू ऑफ द मनी, यानी कि जो राइटर सी लेखिका सी उसने जो है अपना पैसे की वैल्यू जो है सीख ली, उसने पता चल गया उसनों। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखियो ना, स्पैलिंग देख लो इत्थे जो है इसकी ना की हैगी है आपां ने लिखा है उरे लर्नट लिखा है ना, लर्नट। ये ध्यान रखियो बुक दे विच ना लर्नट की जिहड़ी स्पैलिंग है वो जो है तुहाडे कोल जो है LEARNED भी लिखा हुआ। दोनों स्पैलिंग्स इसदियां होंदियां ने बेटा, लर्नड भी है अते लर्नट भी इसकी स्पैलिंग हैगी है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना आपां ने। देखो अगला सेंटेंस है कंप्यूटर का सेंटेंस बनाना। कंप्यूटर वर्ड का शी हैड अ कंप्यूटर। शी हैड अ कंप्यूटर, उस कोल एक कंप्यूटर सी। ठीक है, अगला देखो पेरेंट्स का सेंटेंस ना। पेरेंट्स का सेंटेंस बनाना अपने। हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू बाय बेल कंप्यूटर। हर पेरेंट्स उसके पेरेंट्स ने रिफ्यूज कर दिता टू बाय बेल कंप्यूटर। बेल कंप्यूटर खरीदने लई उसके पेरेंट्स ने उसनू मना कर दिता, इनकार कर दिता सीगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता मौका, अवसर। शी वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी। उसनू एक जो है बेटा मौका दिता गया, किस वालों पेरेंट्स वालों मौका दिता गया सी। ठीक है, शी वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी। टैक्नोलॉजी वर्ड है, इसका सेंटेंस आप की बनावांगे। देखो बेटा इसका सेंटेंस बन गया अपने को वी लिव इन द एज ऑफ टैक्नोलॉजी। असी टैक्नोलॉजी के युग विच रह रहे हाँ, तकनीकी युग विच रहिंदे हाँ। वी लिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस बन गया। ठीक है बेटा, नैक्सट देखो ये अपने को है मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद वर्ड्स इन कॉलम बी। कॉलम ए ते बी नू मैच करना। कंप्यूटर नू तुसी मैच कर दोगे बेटा प्रोसैसर नाल। 1 लिखा। ठीक है, इत्थे नोट कर लो तुसी। कंप्यूटर जो किस नाल मैच करना अपने प्रोसैसर नाल। उस तो बाद द नरेटर मैच करांगे आपां बेटा ओबसैस्ड नाल। ओबसैस्ड हो गई सी ना वो। ठीक है, तो टैक्नोलॉजी नू तुसी मैच करोगे रैपिड चेंज नाल। टैक्नोलॉजी बड़ी रैपिडली चेंज होंदी है। तो उस तो बाद टैलीविजन तुसी जो है मैच करोगे बेटा एडवरटीजमेंट नाल। किस नाल? एडवरटीजमेंट। ध्यान रखो एडवरटीजमेंट बोलांगे आप, एडवरटीजमेंट ना कि एडवरटाइजमेंट। ठीक है, सो लास्ट है बैंक नू आपां मैच करांगे बेटा सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं बैंक दे विच। ठीक है, चलो अगे। उस तो बाद है क्वेश्चन आंसर्स ने। हाउ ओल्ड वॉज द नरेटर वैन शी लर्नड द वैल्यू ऑफ मनी। किन्ने साल थी जो उसने वैल्यू पैसे की वैल्यू बारे उसको पता लग गया सीगा। ठीक है, वो सी 14 ईयर्स 14 सालों की। उस तो बाद वॉट डिड द नरेटर वॉन्ट टू बाय। नरेटर जो है की खरीदना चाहता सी। वट डिड द नरेटर वॉन्ट टू बाय, की खरीदना चाहते सी वो बैल कंप्यूटर। की खरीदना चाहते सी बेटा बैल कंप्यूटर खरीदना। हाँ जी, उस तो बाद देखो बेटा अगला क्वेश्चन है
हू डिसाइडेड टू गिव द नरेटर अ चांस, नरेटर ਨੂੰ जो है चांस किसने चांस देने का फैसला किसने किया, उसके पेरेंट्स ने किया सी, हर पेरेंट्स डिसाइडेड टू गिव हर चांस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है वैन डिड शी गो टू द बैल सेंटर, बैल सेंटर कदों गई, वो गई सी अ वीक बिफोर हर बर्थडे, जो उसका बर्थडे से बर्थडे तो जो है वो बेटा एक हफ्ता पहला जो है सेंटर च गई सी। ठीक है, अगला देखो वट डिड शी डू विद हर हार्ड अर्नड मनी, जो उसने बड़ी मेहनत नाल पैसा कमाया सी उसका उसने की किया, फिर उसने सोच लिया सी डिपोजिटेड द मनी इन हर सेविंग्स अकाउंट, सेविंग अकाउंट के जमा कराने का फैसला ले लिया सी उसने। ठीक है, अगे देखो इन्हें आपने दसने वा सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंटेंस, आप वाक किसनों कहते हैं, शब्दों का एक समूह है जो कि पूरा जो है सेंस दिंदा है, सही अर्थ दिंदा है, उसनों आप की कहते हैं बेटा सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, 5 तरह के सेंटेंसिस बारे गल होगी इतने 5। ठीक है, स्टेट द 5 टाइप ऑफ ईच सेंटेंस इन द गिवन स्पेस, इस सेंटेंस के उत्ते आप सिर्फ दसना है भी ये किस तरह का सेंटेंस है। ठीक है, वैन विल यू डू यूअर होम असाइनमेंट, ये बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कि है इंट्रोगेटिव, ये आपको इतों पता लगता, देखो इतने क्वेश्चन मार्क लग्या होया, जिस सेंटेंस के एंड से क्वेश्चन मार्क आ गया समझ लो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, किहड़ा होगा इंट्रोगेटिव, इसनों इंटैरोगेटिव भी बोल देंगे आप, जो कि सही नहीं होंदा, सही प्रोनाउंसिएशन होंदा बेटा इसका इंट्रोगेटिव। ओके, दूसरा सेंटेंस देखो मे गॉड ब्लैस यू, जो लास्ट से बेटा ये साइन लगे हो ना, ये एक्सक्लेमेशन का मार्क लग्या होवे अते शुरू च लग्या होवे मे लिखिया होवे मे। ठीक है, उस सेंटेंस नूं आपां कहांगे भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है, याद रखियो, दो निशानियां रखनियां ने तुसीं ने, आ एक्सक्लेमेशन मार्क दी ते मे दी, मे लग्या होना चाहिए जरूर शुरू च है ना, लास्ट से एक्सक्लेमेशन, ये दोनों चीज़ां जेकर लगियां ने तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, प्लीज़ बी क्वाइट, कृपा करके जो है शांत रहो, ये बेटा इंपैरेटिव सेंटेंस है, किहड़ा सेंटेंस है, इंपैरेटिव सेंटेंस है, ਜਿਹੜੇ सेंटेंसिस ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू चीज़ मतलब वर्ब की फस्ट फॉर्म आ जाए, देखिए प्लीज़ काइंडली इस तरह के शब्द भी होंगे, पर उस तो बाद जो फस्ट फॉर्म होगी डायरैक्टली फस्ट फॉर्म भी हो सकती है शुरू च ही, जिस तरह आप कहते हैं ना ओपन द डोर, शट द विंडो, ओपन शट, जिमें ये की आ गए फस्ट फॉर्म आ गई वर्ब की, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसिस होंगे ने इंपैरेटिव सेंटेंसिस, इन्हों की खास गल ये होंगी है कि कुछ ना कुछ ऑर्डर किया गया होंगे है, या रिक्वेस्ट की गई होंगी है, या किसी को सलाह दी गई होंगी है, इस तरह के सेंटेंसिस के इन्होंने आप इंपैरेटिव कहते हैं। उस तो बाद आ गया बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसिस की पछाण इतने ध्यान रखना, एक्सक्लेमेशन मार्क लग्या होगा। ठीक है, पर शुरू च मे नहीं होगा इन्हों च, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इन्होंने चीज़ वट हो सकता है, हाउ हो सकता है शुरू च, या कोई इंटरजैक्शन लग्या हो सकता है जिसमें एलास है ओ, इस तरह। ठीक है, इन्होंने आप कहते हैं बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो सो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। उस तो बाद शी स्पीक्स द ट्रूथ, ये बेटा अपना असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस है इस तरह का सेंटेंस है जिसके कोई चीज़ गल जो है दसी गई होंगी है पॉजिटिवली, उसनों आप असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, चलो नैक्सट देखो, आप जल्दी करांगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए क्योंकि डिटेल से नहीं जावांगे ज़्यादा। ठीक है, चेंज द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंसिस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंसिस, ये बेटा इंट्रोगेटिव बनाना यानी कि प्रश्नवाचक वाक के चेंज करना है, इसनों की है प्रश्नवाचक वाक के बदलना है। द कैटल ग्रेज इन द पास्चर, ये हो गया ना कैटल ग्रेज इन द पास्चर, इसका जो है सेंटेंस इंट्रोगेटिव क्यों बन जाएगा, डू द कैटल ग्रेज इन द पास्चर, की जो है पशु ने वो चरागाह के चरते हैं। ठीक है, द कैटल ग्रेज इन द पास्चर, इसका इंट्रोगेटिव बन गया। ठीक है, इस तरह तुम इसका इंट्रोगेटिव बना लोगे। ठीक है बेटा, नैक्सट देखो वट पेंटिड द डोर, वी पेंटिड द डोर ब्राइट रैड। ठीक है, असी ब्राइट रैड नाल जो है डोर नूं पेंट कर दिता, इंट्रोगेटिव की बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट है, डिड लग जाएगा शुरू च, डिड वी पेंट द डोर ब्राइट रैड। ठीक है, ये हो गया, नोट कर लो इसनूं। मिस्टर मिनहास फैमिली हैड अ ग्रेट टाइम इन लंडन, इसका बेटा इंट्रोगेटिव है, डिड तो स्टार्ट होएगा। ठीक है, डिड मिस्टर मिनहास फैमिली हैव, ठीक है, हैव अ ग्रेट टाइम इन लंडन, ये हो गया जी। नैक्सट देखो, नवनीत हैज़ 3 पेंसिल्स, डज नवनीत हैव 3 पेंसिल्स, इसका बन जाएगा बेटा। ठीक है, नैक्सट देखो, आई शुड स्टिक टू माई प्रोमिस, शुड आई स्टिक टू माई प्रोमिस, इसका बन गया इंट्रोगेटिव। नोट कर लो बेटा, जे आप डिस्कशन नहीं करांगे ज़्यादा, जेकर डिस्कशन करांगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जानी है। ठीक है, सो मैं जल्दी आंसर दस रहा। चेंज द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नैगेटिव सेंटेंस बनाना बेटा, की बनाना नैगेटिव, यानी कि नोट आप इस इंसर्ट करना कितने कितने। ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट, इसका बन गया बेटा आई एम नॉट अ स्टूडेंट। यू कैन विन द गेम, यू कैन नॉट विन द गेम। वी मस्ट हैल्प हिम, वी मस्ट नॉट हैल्प हिम, ये बन गया इसका। ठीक है, उस तो बाद हर ड्रैस इज़ वेरी कॉस्टली, हर ड्रैस इज़ नॉट वेरी कॉस्टली। ठीक है,
आई गैट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डोंट गैट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन्हें लिख लो तुसी। उस तो बाद मैच करने मैच द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसिस विद देयर असर्टिव सेंटेंस। एक साइड तो एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटर नूं असर्टिव दे विच चेंज करके इधर लिखा हुआ, आपां मैच करना है। ये पहला है हाउ हॉट इट इज़, हाउ हॉट इट इज़ टुडे, इसका जो है हो गया इट इज़ वेरी हॉट टुडे, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल द सीनरी इज़, इसका की हो जाएगा जी द सीनरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वट ए टेरिबल स्टॉर्म इट इज़, टेरिबल स्टॉर्म स्टॉर्म वाला ए है, देखो इट इज़ अ टेरिबल स्टॉर्म। एलास ए बेटा होंगे इंटरजैक्शन ए, जो इस तरह लगते एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे वो, ठीक है। सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसिस ने, देखो लास्ट इस एक्सक्लेमेशन लगे पर मेन ही है, देखो इतने भी हाउ है, वट है, या इंटरजैक्शन आ गया, देखो ये भी इंटरजैक्शन है हुर्रे, ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसिस ने, ठीक है। सो आपां की कर रहे थे, देखो ये हो गया ना द सीनरी, सीनरी वाला हो गया। तो उस तो बाद तुसी देखो वट टेरिबल स्टॉर्म हो गया, द सोल्जर डाइड फाइटिंग, सोल्जर वाला कितने देखो सेंटेंस अपने को गया इट इज़ सैड दैट सोल्जर फाइटिंग, ये हो गया, ठीक है जी। उस तो बाद हुर्रे वी हैव वन द मैच, वी आर वेरी हैप्पी टू वन द मैच, ये असर्टिव दे विच चेंज हो करते अपने, ठीक है। चलो अगे राइटिंग स्किल बेटा, क्योंकि इस बारी MCQ आउणगे पेपर से है ना, राइटिंग स्किल का कोई ज़्यादा है नहीं, इस करके मैं ये छड़ दिता, इसनों आपां बाद च करांगे फिर। से फिल इन द ब्लैंक्स पेपर जरूर आउणगे ना, क्योंकि MCQ बन सकते इन्हां दे। देखो दी ऑफर वॉज टू डू हाउस चोर्स टू अर्न मनी, घरेलू काम करने लई इसनूं कहा गया सी, पैसे कमाने वास्ते की करना सी उसने, नरेटर ने हाउस चोर्स घर दे काम करने सीगे, ठीक है। शी जंपड एट द अपॉर्चुनिटी, मौके की उसनूं बड़ी खुशी हुई, ठीक है। उस तो बाद आ गया शी शैड द डिसीज 3 टाइम्स ए डे, दिन विच 3 बार वो डिसीज नूं साफ करती सी। शी टुक द गारबेज आउट, कूड़ा करकट बाहर लैके जाती सी, बाहर लैके गई। शी मोड द लॉन ऑन वीकेंड्स आना, इस आ बॉक्स बनाया बेटा, बॉक्स के विचों फिल कर रहे हैं। शी क्लीनड, इतने की करांगे क्लीनड द होल हाउस, सारा घर उसने साफ किया, ठीक है। वीकेंड ते की करती सी वो, लॉन का जो घाह उसनूं कट्टदी सी, ठीक है, गारबेज बाहर लैके जाती सी, ते दिन दे विच 3 बार जो है डिसीज नूं साफ, भांडे साफ करती सी वो। मौके तो एकदम छलांग लगाई उसने, खुशी नाल कुद पई वो, तो ये है घर घरेलू काम किए उसने, ठीक है। अगे देखो, अगे बेटा चलते हैं आपां, देखो ये है अल्फाबैटिकली ऑर्डर के विच इनू रखना सीगा बेटा, ये वर्ड्स दिते हुए ने, ठीक है। इन्हां दा अल्फाबैटिकल ऑर्डर बनया होया, देख लो तुसीं, पहला मशीन आएगा, दूसरे नंबर पर मैगजीन आएगा, फिर मूवमेंट है, ठीक है। मूवमेंट तो बाद आ गया थोड़ा मनी है, उस तो बाद आ जाएगा मंथ्स, ठीक है। इसमें तुसीं देख लो, टीचर ने तुहानूं दस्सिया ही होगा भी अल्फाबैटिकल ऑर्डर जिवें अपने डिक्शनरी दे विच हुंदे वर्ड्स के अकॉर्डिंग अपने सैट करना है, ठीक है। अगे देखो स्पीकिंग स्किल बेटा, ये तुसीं अपने आप करनी पऊगी तुहानूं। उस तो बाद लिसनिंग स्किल्स भी मैं तुहाडी सॉल्व कर दी है बेटा, देखो, ठीक है। लिसनिंग स्किल इस देखो, पहले दा इट वॉज अ समर ब्रेक एंड आई हैड बीन वॉचिंग अलॉट, इसका आंसर बेटा ये है गया TV, ठीक है। दूसरे का आंसर तुहाडा आएगा पॉप अप, ये लगा लो तुसीं। उस तो बाद बेटा ਜਿਹੜੇ ऑडियो क्लिप्स ने वो भी तुसीं सुन लियो, ठीक है। इत्थे मैं आंसर तुहानूं दस रहा, हाई स्टोरेज तीजे का, चौथे का आ गया इंट्रीगड, पंजवें का बेटा आ गया रिफ्यूज़ड, ठीक है। उस तो बाद आ जाएगा सी, तो इसका आ गया जी कम्यूनिकेट। उस तो बाद बेटा आ गया सुलिवन, तो ये आ गया जी हैंड। उस तो बाद आ गया जी वाटर, इस बेटा लिसनिंग का इस लैसन का, ठीक है। ये लैसन अपना कंप्लीट हो गया बेटा फस्ट। सैकेंड देखो, गिव द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स इन पंजाबी और हिंदी, आप पंजाबी अपने पेपर से ना पंजाबी आना बेटा लिखना, ठीक है। इंग्लिश टू पंजाबी अपने वर्ड मीनिंग लिखने ने। पहला वर्ड है वेज, वेज का मतलब ढंग या तरीके, ये मीनिंग है, ठीक है। फॉरएवर, फॉरएवर, फॉरएवर का मतलब हमेशा लई, ठीक है। चीप का मतलब होता बेटा सस्ता। टैंगल मतलब उलझना। अराउंड मतलब आले दुआले, ठीक है। तो कई बार का मतलब हो गया बेटा, समटाइम्स का हो गया कई बार, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग हो गए। उस तो बाद सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंसिस बनाने ने। मंथ, मंथ वर्ड नूं आपां सेंटेंस यूज करना, किवें यूज किया देखो, जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ, जनवरी सब तो ठंडा महीना होंदा है। सिंगल यूज का सेंटेंस बनाया, अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक का, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक नूं अवॉइड करना आपां ने। डिफरेंस है वी कैन मेक बिग डिफरेंस, ठीक। उस तो बाद ट्रैवल, ट्रैवल सिंगल यूज प्लास्टिक ऑलवेज ट्रैवल्स, एक थां तो दूजी थां तक चला जाता है, सिंगल यूज प्लास्टिक है जिहड़ा। फ्यूचर है आवर फ्यूचर इज़ इन आवर हैंड्स, साडा भविख साडे हत्थ विच हुंदा है। ये बन गए सेंटेंस। उस तो बाद बेटा मैचिंग देखो, प्लास्टिक पिक है, ये मतलब
ब्लैक एंड वाइट है क्योंकि जी हैगी ना हार्ड कॉपी वर्क बुक की अपनी आई नहीं सी, तो इस करके जो ब्लैक एंड वाइट मेरे को हैगी सी। सो प्लास्टिक बेटा ये मैच करता अपने प्लास्टिक पई इत्थे इस नाल मैच करता आप प्लास्टिक नूं, ठीक है, प्लास्टिक नूं इस नाल मैच कर दिता। उस तो बाद अर्थ है, देखो अर्थ, अर्थ जो है आ देखो दिता है इन्होंने ग्लोब बनाया उत्ते इस नाल मैच हो गया, ठीक है। ओशनस होंदे महासागर, आ महासागर की पिक हैगी बेटा इत्थे, ठीक है, ओशनस महासागर, ठीक है। उस तो बाद देखो रिवर्स ने, रिवर की पिक आ पई, ठीक है। उस तो बाद सीज ने सागर, सागर की आ पिक पई, ठीक है। इस तरह मैच कर लो इसनूं। नैक्सट देखो अगे ये है रीड द गिवन स्टैंजा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से पेपर च आऊगा बेटा जरूर, स्टैंजा जो आना पेपर के MCQ टाइप ही आऊगा सारा, ठीक है। हुणे स्टैंजा जो लिया गया देखो नेम द पोएम एंड द पोइट, पोइट का इस पोएम का नाम है बेटा दी अर्थ नीड्स यू, तो इसके पोइट है ने अपने कोल एनानिमस, अज्ञात है, पोइट का पता नहीं बेटा किसने लिखी है, इस करके एनानिमस लिख देंगे आप, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन है वट डज द अर्थ नीड्स यू टू चेंज, किस तब्दीली चाहती है धरती अपने तो, धरती चाहती है दी अर्थ नीड्स अस टू चेंज आवर वेज, धरती चाहती है कि आप अपने तरीके बदलीए, तौर तरीके बदलीए ताकि धरती को बचाया जा सके, ठीक है। बाई हुम कैन द डिफरेंस भी मेड, कौन डिफरेंस मेड कर बना सकता है, किस करके जो फर्क पै सकता है, कौन कर सकता है गल, आप कर सकते हैं काम। वी ऑल कैन मेक द डिफरेंस, वी ऑल मतलब यानी कि ह्यूमन बीइंग कैन मेक द डिफरेंस, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है बेटा वट डज दी अर्थ नीड्स फ्रॉम यू, धरती तुहाडे तो की चाहती है, धरती जो ये चाहती है अपने तो दी अर्थ वॉन्ट्स अस टू सेव हर, धरती चाहती है कि असीं उसनूं बचा लीए तो अपने तौर तरीके बदलीए आप ताकि धरती को बचा सकीए, ठीक है। नेम द थिंग विच लास्ट फॉर एवर, किहड़ी चीज़ जो खत्म ही नहीं होंदी हैगी वो की है, प्लास्टिक है बेटा, ठीक है। प्लास्टिक बारे ये जो अपना पोएम हैगी है। वेयर डज दी प्लास्टिक एंड अप, कित्थे खत्म होंदी जाके प्लास्टिक, इट एंड्स अप इन ओशनस, रिवर्स, ठीक है, कित्थे कित्थे, रिवर्स एंड सीज, ये तीन चीज़ां ने, ओशनस, रिवर्स ते सीज, महासागर, नदियां अते सागर, ठीक है। वट हैपन्स टू द प्लास्टिक वैन पीपल ड्रॉप इट ऑन द ग्राउंड, धरती ते जेकर सुੱਟ ਦਿੰਦੇ ने तो की हो जाता है, इट ट्रैवल्स अराउंड, इर्द गिर्द आले दुआले घूमती फिरती रहती है अपने, ठीक है, समुंदर तक पहुँच जाती है, किते दरख्तां 'ਚ फस जाती है। वट डज द फ्यूचर वेयर डज द फ्यूचर लाई, भविख कित्थे है, कित्थे लाई करता भविख, द फ्यूचर लाइज इन दी हैंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुख के हत्थां 'ਚ लाई करता है, अपने हत्थां 'ਚ है फ्यूचर अपना, ठीक है। अगे देखो ये है जी अपने को आपने बेटा दसना सी नाउन दे एग्जाम्पल्स दसने सीगे, टेबल, नाउन होंगे बेटा किसी भी चीज़ का नाम हो उसनूं आपां नाउन कह देंगे, टेबल होगी जिमें, चेयर है ये भी नाम है, एंड फैन है ये भी नाम है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, थां का नाम हो सकता है, उसनूं आपां की कहंदे बेटा नाउन, ये नाउन के एग्जाम्पल हो गए। प्रोनाउन जो नाउन की थां ते वर्ड्स आपां यूज़ करते हैं उन्होंने प्रोनाउन कहते हैं, जिमें कि ही हो गया, ठीक है, शी हो गया, वी हो गया। उस तो बाद एडजेक्टिव है बेटा, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, ठीक है, जिहड़े शब्द दूसरे शब्दों की विशेषता दसते हैं उन्होंने आपां कहते हैं एडजेक्टिव। ये हो गया रैड हो गया जिमें, ठीक है, हैप्पी हो गया, लॉन्ग हो गया, ये सारे एडजेक्टिव ने, विशेषण ने। एडवर्ब, एडवर्ब होंदी है जो वर्ब च कुछ ना कुछ ऐड करे, यानी कि वर्ब के बारे कुछ ना कुछ एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन देवे आपां नूं, ठीक है, उस शब्द में आपां कहते हैं एडवर्ब। ये स्लोली की है बेटा एडवर्ब है, ठीक है। उस तो बाद जिमें हो गया फास्ट तो बैडली, ये जो है एडवर्ब के एग्जाम्पल्स ने, ठीक है। इधर देखो इंटरजैक्शनस, इंटरजैक्शन के एग्जाम्पल किहड़े ने, देखो वाओ, ओ, एलास, ये सारे इंटरजैक्शनस ने। जिन्ना सेंटेंसिस दे आ जाए ना इंटरजैक्शन वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसिस होंगे ने, भी याद रखियो गल, ठीक है। उस तो बाद प्रैपोजिशनस ने बेटा, ये आपां एग्जाम्पल्स लए ने ऑन, इन, इन टू। कंजक्शन अपने को हैगी है एंड हो गया जिमें सो है तो अंटिल है, ये बेटा की ने अपनी कंजक्शनस हो गई। वर्ब के एग्जाम्पल, वर्ब तुहानूं पता ही है क्रिया, ठीक है, कम, गो, सिट, ये सारे की ने बेटा वर्ब ने, ठीक है। कंजक्शन ने, ये कंजक्शन किहड़े हुंदे ने बेटा, जो शब्द एक शब्द नूं दूसरे शब्द नाल जोड़ते हैं या एक वाक नूं दूसरे वाक नाल जोड़ते हैं, उन्होंने आपां कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। चलो अगे, मैंशन द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन स्पेसिस, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच दसना आपां ने बेटा, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ने जिहड़े आपां कीते ने, ये की ने 8 दे 8 की ने, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ने, ठीक है। आपने दसना उन्होंने सेंटेंस में किहड़ा यूज होया, अंडरलाइन है जो किया है उसनूं दसना है, जिमें लफ्ज़ है, लफ्ज़ की है, ये वर्ब है, क्रिया है। इस फुटबॉल है, फुटबॉल की है बेटा नाउन है, पिंक की है एडजेक्टिव है, बिकॉज की है एक कंजक्शन है क्योंकि ये सेंटेंस नूं की कर रहा है, जोड़ रहा है। देखो आई वॉज इल, आई वेंट टू द डॉक्टर, मैं डॉक्टर को गया, मैं बीमार सी,
ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜੁੜ ਗਏ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਲ ਤੇ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਡਾਕਟਰ, ਇਹ ਜੁੜ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੀ ਵਾਕਡ ਸਲੋਲੀ, ਸਲੋਲੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਐਡਵਰਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰੀ, ਤੁਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਤੁਰੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਲੋਲੀ ਵਰਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਐਡਵਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਨੇਹਾ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਯੰਗਰ ਸਿਸਟਰ, ਯੰਗਰ, ਯੰਗਰ ਕੀ ਹੈ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਨੇਹਾ ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭੈਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਰ ਦੀ, ਸਿਸਟਰ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ, ਯੰਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਲਾਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਹੋਊਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇੰਟਰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਦ ਬੁੱਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਬੁੱਕਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਉਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ 8 ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ, ਪਰਸਨ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਰੀਡਿੰਗ ਬੁੱਕਸ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਵਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਟਸ ਟੂ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੇਟੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਨੂੰ ਗਲਟਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਆਰਟ ਆਫ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਕਲਾ, ਇਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅ ਵੂਮਨ ਹੂਜ਼ ਹਸਬੈਂਡ ਇਜ਼ ਡੈਡ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਡੋ। ਤੇ ਅ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਕਲੋਥਸ ਆਰ ਕੈਪਟ, ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਵਾਰਡਰੋਬ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਰਡਰੋਬ। ਇੱਕ ਕਬਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ, ਉਸ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਵਾਰਡਰੋਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 3 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਹ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ 3 ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ 3 ਜੋ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੰਬਲ, ਹੰਬਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਮਰ। ਬਾਰਬਰਸ ਵੈਸ਼ੀ। ਡੈਸਪੋਟਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ। ਫਰੇਲਟੀ, ਫਰੇਲਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਐਬੋਲਿਸ਼ਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਯੂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ, ਵੈਸੇ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਐਬੋਲਿਸ਼, ਐਬੋਲਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਐਬੋਲਿਸ਼ਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਨਾ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਪਾਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਸਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਦ ਸਨ ਹਸਨਡ ਡਾਊਨ ਦਾ ਪਾਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੈਲਪਲੈਸ ਦਾ ਵਰਡ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਹੈਲਪਲੈਸ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਕਲੈਸ ਦ ਬੋਏ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਰੈਕਲੈਸ, ਲੜਕਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੈਕਲੈਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹ। ਕਲੋਜ਼ਟ, ਹੀ ਹਿਡ ਹਿਜ਼ ਮਦਰ ਇਨ ਦਾ ਵੋਲਡ ਕਲੋਜਟ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਪੇਸ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੋਜਟ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਸੈੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਨਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਨਸੈਲਫਿਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਮਦਰ, ਮਦਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਏਜਡ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਢੀ ਸੀਗੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਦਰ ਏਜਡ ਸੀਗੀ, ਏਜਡ ਮਦਰ, ਲੈਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਦੋ ਕਿਵੇਂ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜੋ ਹੈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਸਨ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੂਅਰ ਫਾਰਮਰ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਪੂਅਰ ਫਾਰਮਰ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੀਗੀ ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਿਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਪੋਟਿਕ ਲੀਡਰ 4 ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁੱਡ ਵੋਰੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਯੋਧਾ ਸੀ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਬੈਟ ਸਿਆਮਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਨਾ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮਾਊਂਟੇਨ ਸੀ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਆਨਸਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ 1 ਸੈਂਟੈਂਸ, ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ ਸਿੰਗਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਟ ਡਿਡ ਦਾ ਡੈਸਪੋਟਿਕ ਲੀਡਰ ਡਿਸਲਾਈਕ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ। ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਜੋ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਡੈਸਪੋਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰੰਕੁਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੇਤਾ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੀ ਡਿਸਲਾਈਕਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਸਜੈਸਟਿਵ ਆਫ ਫੇਲਿੰਗ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸਟਰੈਂਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਕਰੂਅਲ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਮੇਡ ਬਾਏ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਕਰੂਰ ਸੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਾਲੇ ਉਹ। ਹੀ ਆਰਡਰਡ ਟੂ ਪੁੱਟ ਆਲ ਦੀ ਏਜਡ ਪੀਪਲ ਟੂ ਡੈਥ, ਉਸਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਜਡ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਉਸਨੇ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਦੀ ਪੂਅਰ ਫਾਰਮਰ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਏਜਡ ਮਦਰ ਲਿਵ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ,
उस रियासत विच ये जो पूअर फार्मर सी तुसीं मदर सी वो कित्थे रहिंदे सी। ठीक है, इहदा आंसर आ गया बेटा दे लिवड एट द फुट ऑफ माउंटेन। एक पहाड़ी सी, पहाड़ी दे बिल्कुल हेठां रहिंदे सी, वो पहाड़ी दे बिल्कुल पहाड़ी दी जड़ च बैठ के उत्थे ही रहिंदे सी पहाड़ी दे हेठां। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो, वट डिड द मदर ड्रॉप अलॉन्ग द वे। रस्ते च जो माता सी की उसने सुट्टिया, उसने की सुट्टिया सी बेटा, शी ड्रॉप्ड ट्विग्स अलॉन्ग द वे। वो की है ना एक टाणियाँ सुट्टदियाँ चली गई वो। ठीक है, दरख्त की टाणी हत्थ च ले ली, उसके पत्ते या टाणियाँ सुट्टदी चली गई रस्ते च। ठीक है, ट्विग्स कहते हैं आप इंग्लिश च। हू मेड अ ड्रॉप ऑफ ऐश फॉर द गवर्नर। गवर्नर ਲਈ रोप किसने बनाई सी, रस्सी किसने बनाई सी, राख की रस्सी बनाई सी। ऐश, ऐश होंदी बेटा राख, राख की रस्सी यानी कि आप सुआ भी कह देंगे इसनूं ऐश नूं। ठीक है, द पूअर फार्मर मेड अ रोप ऑफ ऐश फॉर गवर्नर। जो पूअर फार्मर सी यानी कि उस मदर का जो लड़का सी, ठीक है, उसने बनाई सी। ठीक है, उस तो बाद अगे देखो फिल इन द ब्लैंक है, आपाने फिल करने ने इस दे विच देखो बेटा डिटरमिनर्स फिल करने ने। की फिल करने ने, डिटरमिनर्स। आओ देखिए ये डिटरमिन दिते हुए ने, दोज, मच, ईच, सम, एनी, द, एन, ए। ठीक है, माई, इत्थे माई है। ठीक है, अ फ्यू। अगे देखो ही इज़, इत्थे फिल करांगे बेटा द बॉय हू हैज़ वन द प्राइज़। ठीक है, दोनों च द आ जाएगा। माई फादर, इत्थे एन भर दो। ठीक है, एन ओनेस्ट आ गया, इत्थे माई आ गया, पोजेसिव प्रनाउन आ गया डिटरमिनर। सीमा बोरोड अ। ठीक है, इत्थे आ जाएगा बेटा आई हैव हार्डली एनी मनी। ठीक है, मैं जस्ट तुहानूं दस रहा, बस फिल कर लो। ईच, इत्थे आ जाएगा मच, सत्तवें च एनी ते नाल सम भी आएगा, दो ब्लैंक ने बेटा इस च। ठीक है, अठवें च आ जाएगा बेटा सम, नौवें च द एंड अ, दसवें च आ जाएगा दोज। ठीक है, ये सीगा। उस तो बाद बेटा आपां ने की करना है, देखो एन सर्कल का करैक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए ते एन विचों इत्थे की फिल होना, एन होना बेटा। ठीक है, इत्थे जो है दैट ते द दे विचों आपां फिल करांगे द ते टिक करना है, इत्थे तुसीं ए ते टिक करना है बेटा। ठीक है, उस तो बाद देख लो इत्थे तुसीं करोगे आवर ते, दैन अ फ्यू अते माई, इत्थे टिक करना है। इस तो बाद नैक्सट विच तुसीं करोगे आवर ते। ठीक है, एक क्लिक कर लियो। ठीक है, आप ज़्यादा डिटेल च नहीं जावांगे, वीडियो बहुत वड्डी बन जूगी नहीं तो। ही वॉज द गुड वॉरीयर। ठीक है, इत्थे करैक्शन करनी है, द नहीं आना सीगा, इत्थे की आना चाहिए सी, ए आना चाहिए सी। ठीक है, डिड यू हीयर मच, इत्थे मच की थां ते की आना चाहिए सी बेटा, ए नहीं आना चाहिए सी, करैक्शन करनी सीगी। ठीक है, बोथ मनप्रीत और नवनीत हैज़ वन द प्राइज। इत्थे ना आइदर आना सी बेटा किस दी थां ते, ये बोथ की थां ते आइदर आना सी, इस दी थां ते। ठीक है, उस तो बाद अ है, अ ए दी थां ते आना सीगा द, इत्थे द है, द दी थां ते इत्थे आना चाहिए सी बेटा एन ऑरेंज। ठीक है, ये भरना सी। चलो अगे पंक्चुएट करना है बेटा ये। ठीक है, पंक्चुएट करना मतलब होंदा भी आपां जो विश्राम चिन्ह लगाने ने। ठीक, की लगाने ने, विश्राम चिन्ह, जिथे भी कॉमा है या फुल स्टॉप है या कैपिटल लैटर करना है वो करना सी। इस दे विच ये देखो इत्थे टी स्मॉल सी पहले सेंटेंस विच, इत्थे आपां ने की करना सी टी कैपिटल करना सी, आपां ने कर दिता इत्थे। ठीक है, बाकी इस कोई होर करैक्शन नहीं होनी सी। लास्ट ते जो आपां ने की लगाना फुल स्टॉप लगा देना इस ते बस। उस तो बाद दूसरा सेंटेंस देखो, ही क्राइड अलाउड, इत्थे एच कैपिटल करना है, इसका कैपिटल बड़ा करके लिखना आपां ने एच। उस तो बाद बेटा इत्थे कोमा लगाना है। ठीक है, इन्वर्टिड कोमाज जो है इत्थे स्टार्ट होणगे इत्थों, ते लास्ट ते बेटा कोमाज नूं तुसीं जो है बंद कर देना, फुल स्टॉप भी लगा के बंद कर देने कोमेज। ठीक है, एक इसकी पंक्चुएशन सी। उस तो बाद अगला देखो तीजा, वेट शी सैड लेट मी थिंक। ये जो है पहला ही है बेटा, यह जो वेट है पहला ही लिखना है, इत्थे कोमा लगाना तुसीं, कोमा लगाना सी इत्थे इन्वर्टिड कोमाज दे विच बंद करना वेट नूं, इन्वर्टिड कोमाज दे विच बंद करके इत्थे लगाओगे कोमा इत्थे। ठीक है, जिथे कर्जर है देखो इत्थे कोमा लग गया। उस तो बाद शी सैड एवें लिखना, इत्थे फिर एक कोमा लगेगा, आ देखो इत्थे कोमा है। फिर इत्थों जो है तुसीं इन्वर्टिड कोमा स्टार्ट करने हैं आ इत्थों। ठीक है, एल कैपिटल करना है, तो इत्थे फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टिड कोमा च बंद भी करने ने। ठीक है, ये सीगा इसका डबल्यू कैपिटल करना है, इन्वर्टिड कोमा च बंद करना है, फिर इत्थे कोमा लगाना है, इत्थे कोमा लगना है, इत्थे इन्वर्टिड कोमा शुरू करने ने, एल कैपिटल करना है, कोमा च बंद करने ने। ठीक है, उस तो बाद सेंटेंस देखो इस विच की करैक्शन सी, इत्थे टी है, टी कैपिटल करना सी आपां ने बस। तो एक सीगा शिनिंग, एक कंट्री का नाम है, प्रोविंस का नाम सी, एस कैपिटल करना इहदा इत्थे। ठीक है, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ लिख लियो, मैं लिखिया नहीं थां घट सी, इस करके सिर्फ मैं तुहानूं दसदा भी ठीक कित्थे होना सी, इत्थे कर लियो। उस तो बाद फाइनली ही लिफ्टिड हिज, फाइनली का जो है बेटा एफ कैपिटल करना सी, इत्थे कोमा लगाना सी।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਵ 1 ਵਰਡ ਫਾਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਵਰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ, ਇੱਥੇ ਹੈਲਪ ਬਾਕਸ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਰ ਸਜੈਸਟਿਵ ਆਫ ਪੈਨਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਇੱਥੇ ਸਜੈਸਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਅਬੈਂਡਨਡ। ਤੀਸਰੇ 'ਚ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਂਪਟਿਡ, ਡਿਸਪੋਟਿਕ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ੀ, ਇਹ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਵੇਂ ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਲਿਸਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਸਬੈਂਡ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨ ਦਾ ਵੈਲੀ, ਦੈਨ ਕਿਚਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਸੇਫ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਟਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, MCQ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਆਹ ਦੂਸਰੀ ਸੀਗੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ, ਇਸ ਦੀ ਆਨਸਰ ਫੇਲਿੰਗ ਹੈ, B ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੋਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੀਡਰਸ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੈਲ ਚੋਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਹੀ ਸ਼ੋਲਡਰਡ ਹਿਜ਼ ਮਦਰ ਐਂਡ ਡੈਸ਼ ਡਾਊਨ ਦਾ ਪਾਥ, ਮਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੇਸੈਂਡ ਇਨ ਦਾ ਵੈਲੀ, ਵੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਦੇਅਰ ਹੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਟ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਸਨ ਹਿਡ ਹਿਜ਼ ਮਦਰ ਬੀਨੀਥ ਦਾ ਕਿਚਨ, ਕਿਚਨ ਫਲੋਰ 'ਚ ਉਸਨੇ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਵਿਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਿਗਨ ਟੂ ਫੀਲ ਸੇਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਦ ਗਵਰਨਰ ਡਿਮਾਂਡਡ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਡੈਸ਼ ਰੋਪ ਆਫ ਐਸ਼, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਤੋਂ, ਸਬਜੈਕਟਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟ 1 ਬੇਟਾ ਵਰਕ ਬੁੱਕ ਦਾ। ਪਾਰਟ 2 ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟ 1 ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ।